नमस्कार दोस्तों, अगर आप पेंशन धारक हैं तो ये वीडियो दोस्तों आप सभी के लिए बेहद ही खास होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, पेंशन धारकों से जुड़ी बड़ी खबरों की चर्चा इस वीडियो के अंदर करेंगे, जिसमें दोस्तों पहले बड़े अपडेट की बात करें तो आखिरकार पेंशन भोगियों को मिला बोनस का हक। 53% डीए के साथ 14 दिनों का बोनस। जी हाँ दोस्तों, खुशखबरी है आप सभी के लिए। पेंशन भोगियों को मिला 14 दिन के बोनस का हक। 53% डीए आप सभी के साथ साथ 4 बड़ी सौगात आप सभी को मिली है। तो डीए के साथ 14 दिनों के बोनस के साथ साथ 4 बड़ी सौगात हम सभी को क्या क्या देखने को मिलेगी, इसके बारे में दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर आगे हम बात करेंगे। वहीं बात करेंगे कैबिनेट मीटिंग में डीए और डीआर पर बड़ा फैसला हुआ है, यानी कि महंगाई भत्ता और महंगाई राहत को लेकर आप सभी के लिए बड़ा फैसला हुआ है। तो कितना होगा आप सभी के महंगाई भत्ते के अंदर इजाफा। डीए है एक न्यूज टुडे को लेकर बड़ी अपडेट आई है, तो इसके बारे में भी दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। वहीं बात करेंगे ईपीएस 95 पेंशन योजना पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया है। क्या आपने भी इस फैसले को देखा है, पढ़ा है, जाना है? अगर नहीं जाना है सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या है, तो आप सभी के लिए बेहद ही जरूरी ये फैसला है। इसे जान लेना आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, इसीलिए आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। पेंशन धारकों से जुड़ी जो भी बड़ी खबरें हैं आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको संपूर्ण रूप से जानकारी के साथ बताने वाले हैं। इसलिए आपसे निवेदन करते हैं कि वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा और हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के पहली बड़ी खबर की ओर चलती हैं कि खुशखबरी है पेंशन भोगियों के लिए 14 दिनों के बोनस का हक। 53% डीए के साथ 4 बड़ी सौगातें आप सभी को देखने को मिली है। केंद्रीय कर्मचारियों को एक तरफ जहां साल में एक बार इंक्रीमेंट का फायदा मिलता है, उसी के साथ में दीपावली का बोनस भी मिलता है। वहीं पे पेंशन भोगियों तो ना तो इंक्रीमेंट मिलता है और ना ही बोनस का फायदा मिलता है, लेकिन अब पेंशन भोगियों के लिए भी 4 बड़ी खुशखबरियां आ चुकी है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर पहले बात करें तो पेंशन का भुगतान होगा 25 तारीख को। अक्सर ऐसा देखा गया है कि पेंशन भोगियों को समय पर पेंशन का भुगतान नहीं हो पाता है। उनकी खुद की पेंशन मिलने में लेट एलिजिबिलिटी हो जाती है, जिससे कि पेंशन भोगियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उसी परेशानियों को दूर करते हुए DOPPW ने एक आदेश जारी किया है, जिसमें कहा है कि पेंशन मिलने में देरी नहीं होनी चाहिए। हर महीने की 25 तारीख को पेंशन भोगियों की पेंशन खाते में जमा हो जानी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो बैंक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई जो है वो की जाएगी। वहीं दोस्तों अगले यहाँ पर बात करें कि पेंशन भोगियों को शानदार तोहफा भी दिया गया है। रेलवे से सेवानिवृत्त कर्मचारी जिनकी उम्र 70 साल या इसके ऊपर है, अब ऐसे पेंशन भोगी रेलवे के ऐसी कोच में सफर के दौरान अपने साथ एक सहायक भी ले जा सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यह सुविधा पेंशन भोगियों को बहुत पहले से मिल रही थी, लेकिन जो सहायक होते थे वह ऐसी कोच में पेंशन भोगी के साथ नहीं जा पाते थे, उनको स्लीपर क्लास में सफर करना पड़ता था। लेकिन अब केंद्र सरकार ने बहुत ही बड़ा फैसला लिया है, जिससे पेंशन भोगी को यहाँ पर जो है काफी राहत देखने को मिली है। वहीं दोस्तों आप सभी के लिए 53% डीए के ऐलान को लेकर बड़ी खबर है। पेंशन भोगियों को तो तब झटका लगा जब 9 तारीख को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में महंगाई भत्ते बढ़ोतरी का ऐलान नहीं किया गया। पेंशन भोगियों को उम्मीद थी कि इस बैठक में महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का ऐलान किया जाएगा, लेकिन केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने केवल बोनस का ऐलान किया। ऐसे में लाखों पेंशन भोगियों के माथे पर डीए को लेकर चिंता साफ देखने को मिली। लेकिन अब घबराने की जरूरत नहीं है। महंगाई भत्ता कैबिनेट नोट तैयार कर लिया गया है और अगली दोस्तों आज होने वाली बैठक जो निश्चित की गई है, इस बैठक में पेंशन भोगियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का ऐलान जो है वो किया जा सकता है। वहीं दोस्तों पेंशन भोगियों को बोनस का भी हक मिला है। कर्मचारियों को जहां पर बोनस का भुगतान किया जाता है, वहीं पर पेंशन भोगियों के साथ भेदभाव किया जाता है। उसी को लेकर भारत पेंशन भोगी समाज ने सरकार से मांग की है कि पेंशन भोगियों को भी बोनस का भुगतान किया जाना चाहिए, क्योंकि वह भी कभी कर्मचारी थे, सरकार के योगदान दिए थे। ऐसे में उनके योगदान को देखते हुए पेंशन भोगियों को भी बोनस देने का प्रावधान किया जाना चाहिए। कर्मचारियों को जितना दिया जा रहा है उतना न दिया जाए, लेकिन आधा बोनस का भुगतान होना ही चाहिए। तो केंद्र सरकार से गुजारिश की कि इस मुद्दे को समझे और पेंशन भोगियों के साथ होने वाले इस भेदभाव को भी खत्म करें। तो अब आपको जो है बोनस भी मिलेगा, क्योंकि अश्विनी वैष्णव ने इसका जो है ऐलान भी आप सभी के लिए कर दिया है।
वहीं दोस्तों आप सभी के लिए केंद्रीय कैबिनेट में महंगाई भत्ते पर क्या निर्णय हुआ। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में डीए और डीआर पर आप सभी के लिए बड़ा फैसला आया है। तो कितना महंगाई भत्ते के अंदर इजाफा आप सभी के लिए हुआ है, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए महंगाई भत्ते यानी कि डीए, महंगाई राहत यानी कि डीआर में बढ़ोतरी की उम्मीद थी, लेकिन जो केंद्रीय कैबिनेट की बैठक के संबंध में हुई तो उसमें कोई भी निर्णय नहीं लिया गया। इससे लाखों कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को निराशा हुई जो त्योहारी सीजन से पहले आय की वृद्धि की आशा कर रही थी। आमतौर पर सरकार साल में 2 बार जनवरी और जुलाई में डीए और डीआर की दरों में संशोधन करती है। हालांकि आधिकारिक घोषणा अक्सर बाद में की जाती है। पिछले साल डीए में बढ़ोतरी की घोषणा अक्टूबर के पहले सप्ताह में की गई थी। इस बार कर्मचारियों को उम्मीद है कि अक्टूबर में डीए बढ़ाने की घोषणा हो सकती है। तो डीए बढ़ाने की उम्मीद क्या है, तो पिछले साल जो अक्टूबर के अंदर डीए की घोषणा की गई थी इसलिए उम्मीद है। वर्तमान में डीए का दर 50% है, जिससे बढ़ाकर 53% की जाने की उम्मीद है। त्योहारी सीजन से पहले कर्मचारियों को राहत देने की उम्मीद है और मुद्रास्फीति दर में वृद्धि के कारण डीए बढ़ाने की मांग जो है वो बढ़ रही है, इसलिए डीए बढ़ोतरी की उम्मीद जो है वो नजर आ रही है। डीए बढ़ोतरी की उम्मीद जो है वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। ये बड़ी खबर आप सभी के लिए हाल फिलहाल में निकलकर सामने आई है। वहीं दोस्तों ईपीएस 95 पेंशन पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। क्या है, आपने कभी सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला देखा, क्या जाना? तो चलिए इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बारे में बात करते हैं। कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के तहत न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपए चाहिए। पेंशन भोगियों की ख्वाहिश है कि उनकी उम्र के आखिरी पड़ाव में सरकार उनकी बात मान ले। पेंशन भोगी रामकृष्ण पिल्लई ने मन की बात सोशल मीडिया पर साझा किया और लिखा, बहुत से लोग इस दुनिया से चले गए हैं और बहुत से लोग न्यूनतम कर्मचारी पेंशन योजना पेंशन में बढ़ोतरी या फिर पुरानी पेंशन प्लस ईपीएस पेंशन की उम्मीद की कतार में हैं। तो आइए जानते हैं कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के बारे में क्या बड़ा अपडेट आया है। पेंशन भोगियों की दुखती रगों पर हाथ रखते हुए कमेंट की बौछार आई है। शेखर मंत्री आदित्य नारायण भावुक होकर लिखते हैं कि मैं भी भगवान के बुलावे की प्रतीक्षा में कतार में हूं। मैं 73 साल पार कर चुका हूं। मेरी पत्नी 3 साल पहले भगवान की धाम चली गई थी। इस तरह कुमारान मरणिपर ने यहाँ पर जो है कहा कि 2014 में जब मोदी सत्ता में आई थी तब ईपीएस पेंशन में एक भी पैसा नहीं बढ़ाया गया था, लेकिन 8 साल में मोदी ने अडानी को दुनिया का दूसरा सबसे अमीर आदमी बना दिया, जो भारत की सबसे अमीर सूची में भी नहीं था। रविंद्र कुलकर्णी ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी को ईपीएस पेंशन भोगियों पर कोई दया नहीं है। सुब्रमण्यम एवर ने लिखा, ईपीएस 95 न्यूनतम पेंशन में बढ़ोतरी मोदी के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। चिट्ठी प्रसाद राय काफी मायूस यहाँ पर जो है नजर आ रहे थे। उन्होंने कहा कि कुछ नहीं होने वाला है। ये सरकार ईपीएस 95 पेंशन भोगियों की वृद्धि के बारे में कुछ नहीं कर सकती। उन्हें सिर्फ वोट और सत्ता की राजनीति करनी है। रामकृष्ण पिल्लई के कईयों का यहाँ पर जवाब दिया, लिखा कि सुनील पुरी जी, सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या है, क्या आप इसके बारे में जानते हैं? तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने अवमानना के दर्ज यहाँ पर जो है मामला कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसे एक्चुअली में लोग नहीं जानते हैं, इसलिए पेंशन के लिए दर दर की ठोकरें खा रही हैं। अब बात करते हैं अंतिम खबर की। तो केंद्र सरकार ने पेंशन भोगियों के लिए पेंशन से जुड़ी बड़ी खबर जारी की है। वित्त मंत्रालय ने निर्देश दिए हैं कि बैंक ये सुनिश्चित करें कि फैमिली पेंशन और पेंशन समय पर पेंशनर्स के खाते में ट्रांसफर हो। निर्देश के मुताबिक सभी बैंकों को लाभार्थी के खाते में हर महीने की आखिरी तारीख को पेंशन क्रेडिट करनी होगी। इसमें मार्च में जारी होने वाला पेमेंट के लिए विशिष्ट प्रावधान है। वित्त मंत्रालय द्वारा पिछले महीने जारी किए गए ऑफिस मेमोरेंडम के मुताबिक पेंशन में देरी के बारे में लगातार चिंताएं सामने आ रही थी, जो कि पेंशन भोगियों के लिए अनावश्यक तनाव का कारण भी बन रही थी। तो दोस्तों नए दिशा निर्देशों के मुताबिक बैंक को यह सुनिश्चित करना होगा कि हर महीने की आखिरी तारीख को पेंशन भोगियों के खाते में पेंशन जमा हो जानी चाहिए। हालांकि मार्च को अप्रैल महीने में ये पहले दिन जारी की जाएगी, ये अलग बात है। मेमोरेंडम के मुताबिक अधिकृत बैंक द्वारा केंद्र सरकार की सिविल पेंशन भोगियों को पेंशन भुगतान की योजना के अनुसार अधिकृत बैंकों को यहाँ पर जो है महीने के आखिरी कामकाजी दिवस पर पेंशन भोगियों के खाते में मासिक पेंशन जमा करनी चाहिए। पेंशन को मार्च महीने में छोड़कर जिसे अप्रैल के पहले कार्य दिवस पर जमा किया जाता है, इस ज्ञापन में यहाँ पर जो है इसके बारे में बात की। आपको बता दें कि हर महीने आने वाली पेंशन में होने वाली देरी की चलती लगातार कई बड़े सवाल हो रही थी। पेंशन में हो रही इस देरी के पैसे को यहाँ पर जुटी समस्या और तनाव की खबरें भी सामने आ रही थी। मंत्रालय ने इन शिकायतों को गंभीरता से लिया और इस बात पर जोर दिया कि पेंशन जारी होने से किसी भी तरह की देरी बर्दाश्त नहीं होगी। बैंकों को जारी दिशा निर्देश में दी गई समय सीमा का सख्ती से पालन करने का भी निर्देश जारी किया गया है। तो आपकी पेंशन जो हो टाइम पर जो है समय पर आपके खाते के अंदर आती रहेगी। ये दोस्तों बड़ी खबर आप सभी के लिए हाल फिलहाल में निकल कर सामने आ चुकी है।